ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना ध्यान अंदर की तरफ लेकर आए, जहाँ पर बहुत शांति और मौन है। और अब इस अवस्था में हम इसको ताजगी की कला को एक्सप्लोर करते हैं, अपना ध्यान स्वयं की तरफ लाते हुए और सेशन की तरफ पूरा ध्यान रखते हुए। जो भी बात हमें रिफ्रेश होने से रोकती है, थोड़ी देर के लिए उसको जाने देंगे, उस शांति का, मौन का अनुभव करेंगे और सारे थॉट्स को, सारे विचारों को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। अपना ध्यान अपने आप को ताजगी में लाते हुए इस सुख के पलों का आनंद लेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्कशॉप में, आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग में। मेरे साथ साथ फैसिलिटेट करने के लिए डॉक्टर मनोज हमारे साथ, डॉक्टर मनोज हैं और सिस्टर डेनीस वेस्ट कोस्ट आइलैंड से हमें अपना 1 घंटा 15 मिनट के लिए अपना ध्यान हम ताजगी की कला की तरफ लेकर आते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, जो हम कर रहे हैं पहले से, वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। जो भी हम कर रहे हैं उसको हम आप अगर चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने आर्ट्स ऑफ लाइफ के नंबर 1 सोचने की कला थी सिस्टर मॉरिन के साथ, और सिस्टर जूडी ने उनका रिफ्लेक्शन कराया था। फिर हमने वर्कशॉप की थी और साइलेंस रिट्रीट किया था, ABCD। अब हम आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग के ऊपर हैं, ताजगी की कला। पहले ब्रदर भाई एरिक ने बातचीत की थी इसके बारे में, फिर सिस्टर डेबी के साथ हमने इसके लिए हमने और ज़्यादा इसके बारे में रिफ्रेश किया था। अब जो आज हमारा प्रोग्राम है, आज हम कर रहे हैं वर्कशॉप इसके ऊपर। हम आपको पोस्ट करते रहेंगे अपने प्रोग्राम के बारे में, ताजगी की कला के बारे में। बहुत ही सुंदर 3 मिनट का वीडियो है जो हम सबसे पहले देखेंगे। आप इससे क्या गैदर करते हैं, आप ये देखेंगे कि इसमें आपको क्या ऐसा समझ में आता है। तो इसको हम शुरू करते हैं आइस ब्रेकर वीडियो को। I like being you, said the reflection in the mirror. To me, you are perfectly perfect. I blushed. Me? Yes, you. And by the way, you have wonderful eyes. I blinked, astonished. I do? Absolutely. They sparkle like stars on the darkest of nights. I gazed downward. Thank you. Your eyes sparkle too.
Sweet of you to say. You have a marvelous voice. I gently whispered, You really think so? Of course! You sound as joyous as a songbird, whistling in the trees. And you have a magnificent smile. I sheepishly grinned. Well, Mama always says, start every day with a smile. I agree. Your smile is as bright and cheerful as the sun in the sky. And you are quite smart. I took a step towards the mirror. I do try very hard. You sure do. You're as brilliant as a rocket scientist. I like that you are friendly. I leaned in closer. It's very important to be nice, you know. It sure is. You're as peaceful as a butterfly. And you have a lot of courage. I raised my head high. I auditioned for the school play today. Outstanding. You're as brave as a lion. You're a fantastic dancer. I spread my arms wide. Watch how fast I can twirl. Around and around I went. Amazing. You're as graceful as a dolphin gliding through the sea. I plopped on the ground, giggling as the room playfully spun around. And you have a terrific laugh. Thank you very much. Your chuckle fills the air with bubbly joy. But most of all, I like your heart. Your kindness is as beautiful as a rainbow. I stood up and walked towards the mirror. To me, you are perfectly perfect. I gently pressed my hands against the glass. I like being you. We smiled in unison. I like being you too. I want to be you forever. बहुत ही वंडरफुल रहा। जो ये वीडियो था इसमें थोड़े मिनट के लिए था। हम चैट बॉक्स कहेंगे, अगर आप ओपन करके अपना शेयर करना चाहें इस वीडियो के बारे में तो आप कर सकते हैं। सितारा, अपने प्रति बहुत ज़्यादा नाइस और दयालु रहें, अपने प्रति बहुत अच्छे रहें। और दूसरा लिखा है कि मैं भी अपने प्रति बहुत अच्छी रहती हूँ। और दूसरे रिस्पॉन्सेज में कोई भी आर्ट जो आप फील करते हैं अपने अंदर, ज़रूरी नहीं है कि ताजगी की कला हो। सिस्टर मिरेल ने लिखा है कि बहुत ही टचिंग है ये। और मैं ये कंफर्म करना चाहेगा अनु सिस्टर, मैं 15 मिनट के लिए कर रहा हूँ ये या 10 मिनट के लिए कर रहा हूँ? आपके पास 10 मिनट हैं इसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो एक और ट्रांसलेटर कह रहे हैं सभी क्वालिटीज़ जो हैं वो उसमें होती हैं। जो रिफ्लेक्शन था मिरर में वो उसको बता रहा था कि आपका फेस कितना अच्छा है, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। उस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो मिरर उसको बता रहा था, उसका अपना ही रिफ्लेक्शन। मिरर इमेज बात कर रही थी और उसको बहुत ही सराहना कर रही थी उसकी वीडियो के अंदर। अब आगे चलते हैं, शेयर करते हैं स्क्रीन को। हम कहेंगे जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है इस रिवीजन में, पहला इसके अंदर एक एपिसोड जो है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। पहले बातचीत होती है, हम एक गेस्ट को करते हैं, फिर गेस्ट को इनवाइट करते हैं, फिर दूसरे में दूसरा गेस्ट होता है जो रिफ्लेक्ट करते हैं उस सोचने उस कला के ऊपर। उसके बाद हम वर्कशॉप करते हैं और फिर साइलेंस रिट्रीट होती है। तो ब्रदर एरिक ने जो इस रिफ्रेशिंग ताजगी की कला के बारे में कहा वो हम थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। 2 हफ्ते पहले ब्रदर एरिक ने ब्रदर एरिक जो हैं वो बहुत ह्यूमरस हैं।
तो आप कह रहे थे कि बासी सब्जियाँ, बासी सलाद के बारे में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जो ताज़गी की कला है, उसके बारे में बता रहे थे। जैसे अपने अंदर हम ताज़गी लेकर आएँ, जैसे आध्यात्मिकता में हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और आत्मा जो है वो हमेशा-हमेशा ताज़गी में ही रहे, ताज़ा ही रहे। अगर हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं, कृषि में देखते हैं कि जो फार्मर है, किसान है, वो बीज लगाता है, फिर उसको पानी देता है, सनलाइट उसको मिलती है, सूरज और मिट्टी होती है, पानी मिलता है, उस मिट्टी में फर्टिलाइज़र भी डालता है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से अपनी सोच जो हमारे बीज की तरह है, उनका अगर हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, उसमें पानी जो है वो ज्ञान का डालते हैं, सन ऑफ नॉलेज जो परमपिता परमात्मा हैं, उनकी लाइट हम उस पर डालते रहते हैं और उसमें बारिश जो है वो बुद्धिमत्ता की, विवेक की बारिश करते हैं, तो क्या होता है वो सोच जो है, सोच रूपी सीड जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो इसमें मतलब अपनी ये जो हमारी ये जो आध्यात्मिकता का रास्ता है, इसमें हम अपने पुरानी स्टेट की तरफ पहुँचते हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ की तरफ चलना यानी कि अपने आप को, आत्मा को फिर से ताज़ा करना। और उन्होंने कहा फ्रेश एनर्जी अंदर में भी, अंदर की दुनिया में भी और बाहर की दुनिया में भी। जब हम अपने अंदर की दुनिया को देखते हैं, जैसे मैंने कहा, ये सोच से ही शुरू होता है और हमारी भावनाएँ, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म उसी से ही बनता है। यानी कि हमारा वचन, कर्म और बोल, जो हमारे कर्म और एक्शन होते हैं, व्यवहार होता है, वो उस सोच पर ही डिपेंड करता है। हाँ, सबसे पीछे जो हमारी फैकल्टी है वो है थॉट। सभी कर्म, भावनाएँ, इनमें बहुत शक्ति होती है जो आत्मा के इम्प्रेशंस को चेंज कर सकती है। उन्होंने एक वैल्यू कहा कि ईज़ीनेस, जैसे कि जीवन जो है वो बहुत ही आसान है। ये रिफ़्रेश होने से ही आता है कि मैं एक बहुत हल्का कूल व्यक्ति हूँ। मेरा व्यक्तित्व बहुत ठंडा है, शीतल है। तो इसमें लाइट, ईज़ी और कूल उन्होंने कहा था। उन्होंने याद किया, उन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को याद किया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ थी। उनके सामने जाते ही उनकी जो चिंताएँ और प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन कैसे ख़त्म हो जाते थे, तो अपनी कैसे उन एक मैग्नेटिव एनर्जी होती थी उनके पास, उनके ऑरा में जैसे ही जाते थे, तो अपने प्रश्न सारे समाप्त हो जाते से ये है आंतरिक अ, ताज़गी। फिर था फ्रेशेस्ट अवेयरनेस, सबसे अच्छी अवेयरनेस, ताज़ी अवेयरनेस है कि क्या है, मैं आत्मा हूँ और तो ये इम्पोर्टेंट है कि खाली मैं ही आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी की तरफ जब देखती हूँ, वो सभी जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, वो सभी आत्माएँ हैं, उनको भी मैं आत्मा ही देखती हूँ। इस दुनिया को अनुभव करते हुए आत्मा रूप में, इससे हमें बहुत ही आनंद आता है अपना जीवन जीने में। तो इस दुनिया को हम बहुत ही सुंदरता से देखते हैं जब हम आत्मिक अवस्था में देखते हैं। तो आत्मिक अवस्था है, ये सबसे सुंदर थॉट सोच है जो हम सभी जानते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैं या संस्कारों का जो झगड़ा है या कॉन्फ्लिक्ट है, जब हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह नहीं चल पाते, तो ये सब बॉडी कॉन्शियस देह के शरीर के भान की वजह से आता है। जब हम आत्मिक अवस्था में रहते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाती हैं। मेरे पास 4 मिनट और हैं, मैं शेयर करूँगा। उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकली आंसर दिया था इन क्वेश्चन का। उन्होंने कहा कि मुझे टिप दे सकते हैं कि मैं अपना लाइफ को रीसेट कर सकता हूँ।
कि एक छोटा सा बटन हो जिसमें कि अंदर हम उसको टच करें थोड़ी देर के लिए, तो वो सारी चीज़ें रीसेट हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा जैसे ही हम इस बटन को टच करते हैं, ये छोटा बटन नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप से, अपनी फीलिंग्स से अटैच होना होगा, उनसे जुड़ना होगा। तो हमें वो पुराने सोच विचार की तरफ ले जाती है, जो अच्छे विचार नहीं रहे या क्रोध और काम के जो विचार रहे हैं उसकी तरफ हम जाते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को हर्ट नहीं करना है। जब हम उस सोच को जाने देते हैं, तभी हम अपने जीवन को रीसेट कर सकते हैं। और हमें ये एक्नॉलेज करना होगा कि इस नेगेटिव सोच की वजह से ही मुझे दर्द हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर हम यही कहते रहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, तो ये जो अज्ञानता है वो हमें दर्द की तरफ लेकर जाती है। तो सबसे पहले हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मैं दर्द में हूँ, फिर उस रीसेट बटन को प्रेस करते हैं। दूसरा प्रश्न था कि अलबेलापन और आलस्य को हम कैसे ताजगी कर सकते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम बहुत ताजगी महसूस नहीं करते जब हम सुबह उठते हैं। तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा अगर तुम्हें अच्छी मॉर्निंग चाहिए तो रात को ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो रात को बेड पर जाने से पहले अपने मन को प्रोग्राम करें कि हमें कल सुबह उठना है और बहुत ताज़ा उठना है और हमारा दिन बहुत बहुत सुंदर होगा और मैं अपने विचारों का बहुत ध्यान रखूँगा। तो उन्होंने जो बहुत सुंदर, तो जो एक्शन है वो एक्शंस जो एंटीडोट टू द लेज़ीनेस, तो इसके बहुत सुंदर उन्होंने कोट कहा था कि जो लेज़ीनेस है वो पॉइज़न है कर्म के लिए। तो आलस्य जो है वो कर्म को पॉइजनस कर देता है, क्योंकि हम उसमें कर्म नहीं कर पाते अगर हमें आलस्य आ जाता है। तो हमने ये टॉक्सिकोलॉजी सीखी थी मेडिसिन के अंदर। हम उसके बारे में बात करते रहते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं। तो किस तरह से हम जिन्होंने हमारे साथ गलत किया उनके बारे में भी हम कैसे अच्छा सोच सकते हैं। उसका है कि पहले एक्सेप्ट करना है कि वो हमारा कार्मिक अकाउंट है जो हमारे सामने आता है। हमें अपना जो गलत तरीके से सोचना है उसको बदलना होगा। हमें उसको समझना होगा ज्ञान के द्वारा। जब हम उसको समझ लेते हैं, ये समय है जब हम समझें जो भी हमारे अंदर कार्मिक अकाउंट है, अब हमें उनको छोड़ना होगा, माफ़ करना होगा, रहम दिल बनना होगा और उनके लिए उदारचित बनना होगा, क्योंकि हम स्वयं को। और दूसरा था कि अपने पेन को टच करना, इसका क्या मतलब है रीसेट, जो भाव ब्रदर ने बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि जब कोई घबराहट होती है या एंजाइटी होती है, तो उसमें जब हम अपने दर्द का अनुभव करते हैं, दर्द जो है वो हमारी अपनी ही एनर्जी का फल है। जब हम उसको महसूस करते हैं, जब हम महसूस करते हैं जैसे फिजिकल हमें कोई दर्द होता है, मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से जब हम अच्छा महसूस नहीं करते, तो कुछ ना कुछ थॉट्स को हमें जाकर चेक करना चाहिए। कुछ ऐसा थॉट है, तो हम उस सोच से, जिन्होंने हमें ये ऐसा कुछ कहा और जिसकी वजह से हम नेगेटिव सोच रहे थे, तो हम उन लोगों को भी थैंक यू कहते हैं जिन्होंने हमें पुश किया कि अब हम अपने बारे में जाकर और गहराई में सोचें। अब मैं सिस्टर डेनीस से कहूँगा कि वो आगे की एक्सरसाइज कराएं। थैंक यू डॉक्टर मनोज। अब हम एक्सरसाइज करेंगे रिफ्रेशिंग के ऊपर। अब हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं एक ऐसा समय जब हम बहुत डाउन या बोर महसूस कर रहे थे, जैसे हमारे अंदर विल्टनेस हो या शरीर का भान होता है।
हमारे अंदर जैसे उमंग उत्साह खत्म हो गया हो, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई टाइम अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करें, उसको लिखें। तो आप उससे बाहर कैसे आए, आपको कैसे ताजगी मिली, उसको करेंगे। ब्रदर एरिक ने कहा था कि सैलेड जो होता है, जो हमारे मन में क्या आता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है, पहला 1 मिनट लें। ऐसे समय जब हमने नेगेटिव या डाउन महसूस किया हो, और फिर हमने कैसे अपने आप को रिफ्रेश करा हो, कैसे वो एक्टिविटी आपने ऐसी कोई की हो जिससे आपके अंदर ताजगी वापस आ गई हो और आपके विचारों में पॉजिटिविटी आ गई हो, ऐसा कोई पल करें। इसमें हम 1 मिनट लेते हैं। तो आपने रिफ्रेश किया होगा। जैसे अगर आप अपना वीडियो ओपन करके, अनम्यूट करके, और चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपने क्या सोचा, क्योंकि ये वर्कशॉप है। हेजिटेट ना करें, शाय ना फील करें। है, आप अपना शेयर कर सकते हैं, अपना पॉइंट आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, या फिर आप चैट बॉक्स में भी अपनी थॉट्स लिख के भेज सकते हैं, जो अभी हमने एक्सरसाइज के लिए बताया। किसी ने अभी अपना वीडियो ओपन नहीं करा है, अगर आप चैट बॉक्स में भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है, आप सभी शेयर कर सकते हैं। आज काफ़ी क्वाइट ग्रुप है। मनिंदर, रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा सा वॉक करके आए। अच्छी हमारी सोच जो है वो बदल जाती है और हम ताजगी महसूस करते हैं। म्यूज़िक सुना, या हम बाहर इमेज भी मन में आती है जो आपको अपलिफ्ट करती है। चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने कि वैसिलिकी ने कहा है, पेंटिंग क्ले या क्लेइंग करने से हमारा मन बदल जाता है। मैं ताजगी महसूस करती हूँ जब कुछ नया मैं पढ़ती हूँ। कोई नई इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिलती है, चाहे वो
कोई ज्ञान की किताब हो, कोई नई नॉलेज देता है या नया पर्सपेक्टिव देता है मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में, वो जो है वो हमें रिफ़्रेश करता है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश करता है। तो आज की भी ये बात है। थैंक यू। कुछ ऐसी प्रेरणात्मक किताब पढ़ने से आप ताज़गी महसूस करती हैं, कोई नया हो? जो नई चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारी जो सोच को है वो नई डायरेक्शन मिलते हैं। जो ताज़गी है उससे आपका मन ताज़ा हो जाता है, कुछ भी नया हम अपनी ध्यान में लेकर आते हैं। स्टेफ़नी ने लिखा है, मुझे क्लीन करना और ऑर्गेनाइज़ करना अच्छा लगता है। जो भी एक्टिविटी फिर मुझे करनी चाहिए होती है, मैं फिर करती हूँ। म्यूज़िक लगाती हूँ और फिर कोई एक्टिविटी करनी होती है, मैं वो करती हूँ। और अगर आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चैट सभी के लिए ओपन है ना? आप चैट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं है कि हम सभी को भेज पाएँ। अब ओपन है चैट बॉक्स सभी के लिए। डॉक्टर मनोज ने लिखा है कि हम अपने आप को मैं डिटैच या विड्रॉ कर लेता हूँ उस सीन से अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। अपनी आंतरिक दुनिया में चले जाते हैं। मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, यस। मेरे मन में जो इमेज आती है वो दादी जानकी की आती है। जब हम मधुबन में थे, बहुत ठंड थी, हम दादी को कहा कि आप गुड नाइट कहने नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने क्या कहा, फिर भी वो उठी और सबको गुड नाइट करने के लिए गईं और उन्होंने बहुत सुंदर क्लास भी दी। बहुत ऐसी परिस्थितियाँ होती थी कि दादी जो हैं वो, जो भी मैं महसूस करती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी इमेज अपने मन में ले आती हूँ दादी जानकी की कि उन्होंने कैसे किया। इतनी इतनी कोल्ड में, इतनी ठंड में वो कहती थी नहीं मुझे फ्रेश एयर लेनी ही लेनी है। और जब मेरे मन में वो व्यक्तित्व आता है दादी जानकी का तो मैं भी रिफ़्रेश करती हूँ अपने आप को। तो ये कितना प्रेरणात्मक है और उनके अंदर दृढ़ता भी थी और कि उनको ऐसा करना ही है और वो करती थीं। मैं शेयर करना चाहूँगी कि अनिल ने कहा है कि जगह हम जब जाते हैं पानी के पास, किसी हम प्लांट्स को ब्लूम करता हुआ देखते हैं, तो हमें कोई भी पोएट्री लिखता है या उस पर पोएट्री करता है। अनिल ने कहा, बाबा का म्यूज़िक सुनने से और सीनरी देखने से मुझे जो हम आध्यात्मिक डिवाइन म्यूज़िक सुनते हैं, उससे भी रिफ्रेशिंग हो जाती है। डॉक्टर मनोज ने लिखा है जो ईगल है वो ऊपर जब बाज ऊपर उड़ता है तो वो सारी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उससे ऊपर हो जाता है। तो ईगल जो है वो मुझे भी हमेशा प्रेरणा देता है। सभी जो हैं वो डायमंड हैं। बहुत ही सुंदर डायमंड की इमेज हम अपने मन में लेके आते हैं। हमारे पास 1 और मिनट है, अगर आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं ब्रदर दीपक से कहूँगी कि वो सारी शेयर्स जो पॉइंट को एक साथ में मिला कर के शेयर करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जो पॉइंट्स आए हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हम बदलते हैं, नेचर में जाकर म्यूज़िक सुनते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, क्लेइंग करते हैं,
म्यूज़िक जो है वो सबसे बड़ा है हम सभी के लिए। इसमें सबने ये कहा, साइलेंस में जाते हैं, मौन में जाते हैं, अपने आप को डिटैच करते हैं दुनिया से, थोड़ी देर के लिए हम दूर हो जाते हैं और अपने आप को कोई लोग सफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे भी उनको ताजगी महसूस होती है। कुछ नया हम रीड करते हैं या प्रेरणात्मक सुनते हैं और हम जैसे दादी जानकी के बारे में कहा कि जब हम कुछ ऐसा जैसे पानी के पास जाते हैं कुछ लोग और प्लांट्स को देखते हैं ग्रो करता हुआ तो उनको ताजगी महसूस होती है। फिर से म्यूज़िक कहा किसी ने और कोई इमेज जैसे हम ईगल को उड़ते हुए देखते हैं, बाज़ को, तो हमें बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, हम ऊपर उठ रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज को फिर से बहुत ही सुंदर शेयरिंग थी अपने ऊपर, जो बहुत रिफ़्रेशिंग जो हमने दादी जानकी के बारे में भी मैं कहना चाहूँगी। एक और मैसेज जो है वो आया है, मैं वो पढ़ना चाहूँगी। स्पिरिचुअल ट्रैवल करना और अभ्यास करना मेडिटेशन का, बाबा को याद करना, सुप्रीम परमपिता परमात्मा को, उससे मेरे को ताजगी आती है, ऐसा एक और भी मैसेज आया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। समराइज करते हैं जो सिस्टर डेबी ने हमें पिछले हफ्ते बताया था। उन्होंने हमें एक्सरसाइज करवाई थी, 5 टूल्स दिए थे हमें उन्होंने। हमारे ओरिजिनल वर्च्यूज़ एंड क्वालिटीज़ के बारे में उन्होंने टूल्स बताए थे। एफर्मेशन के बारे में वो एसेंसफुल वीडियो जो उन्होंने दिखाया था, कौन सी भाषा, कौन सी आवाज़ ऐसी है जो हमारी आंतरिक दुनिया में जाती है हमारे बारे में, तो अपने आप को रिमाइंड करना। उन्होंने हमें ये मेथड दिया था कि हमारा जो बेस्ट हमारे अंदर लेके आ सकता है, 5 वर्च्यूज़ हम अपने अंदर लिख सकते हैं जिससे कि हमें ताजगी आती है कि मैं ये हूँ, या उसको बार बार उन समानों को, एफर्मेशन को बार बार रिपीट करेंगे हर रोज़ सुबह 5 बार कम से कम। तो हमारे दूसरा टूल था रिव्यूइंग, यानी कि एक और डिफरेंट तरीके से उसको देखना। पूरी विजन बोर्ड हम बना सकते हैं पूरे साल का। इसमें एक हम वर्च्यू की हर महीने प्रैक्टिस करें, हर महीने अलग वर्च्यू जिसमें कि हम सारी शक्तियों के बारे में बात करें। अगर जो स्टेल हो गई हैं, स्टेल मतलब वो बासी हो गए हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे टॉलरेंस है, जहाँ पर हम ये देखते कि हमारा बहुत डिसिप्लिन है, वो स्टेल हो गया है, या उसको हम लिखते हैं। वो वर्च्यू जो हम अपने अंदर में बढ़ाना चाहते हैं, उसे हम डिसर्न करते हैं, मतलब हम रिव्यू करते हैं एक वर्च्यू को एक महीने के लिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इनवैल्यूएबल होता है। रिलेशनशिप और जो हैं वो हमारे लिए, तो
हमें सोचना है 1 या 2 लोगों के बारे में जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। ऐसा हमें, या उनकी वजह से हमारे मन में कुछ डिफ़िकल्टी आती है किसी समय, तो फिर अपने मन को अलग तरीके से रीफ्रेम करें और उसमें ये सोचें कि नई सोच लेके आएँ अपने लिए। चाहे वो डिफ़िकल्टी हो, लेकिन उसके अंदर भी हम क्या अच्छा देखते हैं, स्पिरिचुअल, हम उसमें ऐसा अभ्यास करते हैं, हम देखते हैं, हमारी आउटलुक बदल जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, हम उनको शुक्रिया भाव से देखते हैं, उससे हमारी भावनाएं बदल जाती हैं और हमारी भावनाएं बदलने से उनको भी शक्तिशाली महसूस होता है। तो ये हम देखते हैं कि ये ड्रामा हमारे सामने इस तरह प्रेजेंट होकर आया है। क्या हमें इससे सीखना है, इस परिस्थिति से, और कौन सी शक्ति जो है वो मेरे में कम है, कौन सी शक्ति मैंने अपने आप में यूज़ करनी है। 4th टूल है 4R हैं कि किस तरह से अपनी वेस्ट एनर्जी को हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारे मन में कोई वरी की सोच होती है, लालच की होती है, ईगो की होती है, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है इन 4 शब्दों से रीसाइकल, यानी कि ओरिजिनल सोर्स जो है उनको हम रीसाइकल करते हैं। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, उनको रीसाइकल करते हैं जो अच्छे नहीं होते, फिर उसको रीयूज़ करते हैं, उस एनर्जी को इस तरह से जो हमारे में शांति और अच्छी एनर्जी लेके आती है, पॉजिटिव मीनिंग हमें मिलता है और जो सभी के व्यवहार को इफ़ेक्ट करता है। फिर तीसरा था रिड्यूस, कि हम ऐसी व्यर्थ सोच को रिड्यूस करते हैं और रिकवर, यानी कि अपने आप को नई क्वालिटीज़ जो हैं पीस, शांति, प्यार और सुख की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं। आप ईमेल में जो सारा ये मटेरियल भेजा गया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। 5वां टूल है रिकनेक्ट करना। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट है कि हमें पता है कि आत्मा है, और जो आत्मा जो है वो परमात्मा की संतान है। जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हम उससे जो है वो हम बहुत, अगर उनका प्यार, उनकी शक्ति और शांति हमारी तरफ फ्लो होती है, जब हम अपने आप को रिकनेक्ट करते हैं परमात्मा के साथ। इस कनेक्शन से हमारा जो कनेक्शन अपने आप से हमारे कनेक्शन को बना के रखता है, और तो ये जो है हमें अपने आप को हम रीफिल रखते हैं उस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। सो ये सिस्टर डेबी ने शेयर किया था। एक लिटिल कोट था, रिफ्लेक्टिंग द स्पार्कल, जो सुंदर एक चमकता हुआ सितारा है, उसको ताजगी देने के लिए हमें अपनी ओरिजिनल क्वालिटी, अपने वास्तविक गुणों और मूल्यों और शक्तियों की तरफ जाना होगा। ये सिस्टर डेबी ने कहा था। बहुत सुंदर शेयरिंग थी सिस्टर डेबी के साथ। कुछ हम एक्सरसाइजेस के साथ करेंगे। इससे पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, ब्रदर मनोज के साथ मेडिटेशन करते हैं। बहुत ही सुंदर हमने डेबी सिस्टर का रिवाइज किया। इससे पहले कि हम एक्शन प्लानिंग मोड में जाएं, हम उससे पहले एक्सरसाइज को हम और करें, इससे पहले हम रिकनेक्ट करेंगे। रिफ़्रेश, आत्मा को रिफ़्रेश करने के लिए, ताज़गी में लाने के लिए उसको रिकनेक्ट करना, परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आराम से बैठते हैं। सबसे पहले अपने ध्यान को सुंदर एनर्जी जो बहुत सूक्ष्म है, जो मैं स्वयं हूँ, जो भी आपने सुना है पिछले 10 मिनटों में,
कुछ रील्स उसमें लेकर जाते हैं। तो पहली है रिमाइंड। अपने आप को हम रिमाइंड कराएं कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। मैं बंडल ऑफ एनर्जी हूँ, एक चैतन्य ऊर्जा हूँ जो सोचती है, निर्णय करती है और कर्म भी कराती है पूरे दिन में। पर मुझे अपने आप को रिमाइंड कराना है अपने सत्य स्वरूप के बारे में, सत्य स्वरूप की जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में। और ज़्यादा की ओम शांति, कि मैं, इसका मतलब है कि मैं शांत स्वरूप ज्योतिर्मय बिंदु हूँ और मेरा जो संबंध है वो परमपिता परमात्मा के साथ है और किसी के साथ नहीं, बस सिर्फ एक के ही साथ है, उस परमपिता परमात्मा के साथ जो सबसे ऊंची लाइट है। मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ इस योग के बारे में, इस संबंध के बारे में। ये संबंध फिर से हम जोड़ते हैं। मुझे बहुत हल्कापन और महसूस हो रहा है और शक्तिशाली भी मैं अपने आप में महसूस कर रही हूँ। सभी लाइट और माइट, लाइट और शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। जैसे मैं अपने आप को याद दिलाती जाती हूँ अपने आंतरिक स्वभाव के बारे में, आत्मा के बारे में, तो अगला मुझे रिव्यू करना है अपने जीवन का लक्ष्य। मेरा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, ऐसा क्या है जो मैं क्या करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ। तो एक पल के लिए मैं इस मेडिटेटिव फॉर्म में इस अपने आप से पूछती हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं अपने जीवन में क्या ढूंढ रही हूँ, क्या प्राप्त करना चाहती हूँ। ये ज्ञान मिला मुझे, ये परमात्मा की नॉलेज मिली और बहुत सुंदर तरीका मुझे मिला परमात्मा से जुड़ने का। और मुझे क्या चाहिए, इससे ज़्यादा मेरी क्या मुझे प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। सारी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं मेरे पास, जो संबंध हैं और दुनिया के पद टाइटल, वो सब मेरे पास हैं। वो सभी टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के लिए हैं। तो हम इसको, मैं अपनी यात्रा को फिर से रिव्यू करती हूँ और अपने होने का। और तीसरा जो री है वो रीफ्रेम है। तो परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए अपने आप को याद दिलाते हुए मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और अपने आप को रिव्यू किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मेरी यात्रा कैसी है। अब मुझे अपने आप को रीफ्रेम करना है, अपने मन को और बुद्धि को एक नई सोच कि किस तरीके से मुझे नया सोचना है, नया व्यवहार करना है, नए तरीके से और नए तरीके से कर्म करना है। इसके साथ हम वर्कशॉप में ये एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से हम रीफ्रेम कर सकते हैं अपने मन को। ये हम वर्कशॉप के द्वारा करते हैं।
अब मैं सिस्टर डेनीस को देता हूँ। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर। तो हम ताजगी की कला को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए और अच्छा करने के लिए इस रिफ्रेशिंग को अपने जीवन के संबंधों के बारे में हम सोचते हैं। ये एक्सरसाइज है कि दोबारा से रीडूइंग और रिफ्रेशिंग। कभी कभी जो रिश्ते हैं वो हम मुरझा जाते हैं, उतनी ताज़गी नहीं रहती रिश्तों के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे इन संबंधों में ताज़गी आ जाए? तो इसके लिए हम चलते हैं। मुझे माफ़ करना कि मैं नंबर कर रही हूँ, आर्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट। यस, सिस्टर अनु का जो कनेक्शन है वो डिसपियर हो गया है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो अच्छा है। थैंक यू अभी सभी का शुक्रिया। तो पहला पार्ट जो है इस एक्सरसाइज का, तो सबसे पहले अपने अंदर रिफ्रेशमेंट को बढ़ाना कि अंदर तरीके से। तो सबसे पहले हम 1 मिनट लेते हैं और सोचते हैं इस बारे में कि लिखते हैं कि एक से लेकर 3 वर्च्यू, कोई भी हम वर्च्यू या पावर लिखते हैं जो कि हम जिसके द्वारा रिफ्रेश हो सकते हैं। जैसे उस वर्च्यू को उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ अफर्मेशन लगाते हैं कि जैसे वर्च्यू और शक्ति के बारे में, जैसे कि आई एम पीसफुल सोल, मैं पावरफुल हूँ, मैं प्रेममयी आत्मा हूँ। ऐसा हम उसके आगे लगा सकते हैं। जो आपको लगता है आप ऐसा लगाते हैं तो अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो फिर अब हम अपना वीडियोस या अपना चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं या अनम्यूट करके ओपन करके। अगर आप अनम्यूट करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन से आप गुण या शक्ति उसमें यूज़ करते हैं अपने आप के लिए और अपने आप को, जिससे आपके अंदर ताज़गी आ जाती है, उसके आगे आप वो आई लगा देते हैं। सिस्टर अनु वापस आ गई हैं, उनका इंटरनेट शायद वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर आप चाहें तो टेक ओवर कर सकते हैं। कौन शेयर करना चाहेगा? ये स्वमान अफर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छा है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अभ्यास करते हैं। ओम शांति। ओम शांति विजय, आप बता सकते हैं? सभी को मेरा शांति भरा
प्यार भरा नमस्कार और ग्रीटिंग मेरा में आप लें। अगर आप हमें रिजुविनेटेड और रिफ़्रेश होना है तो हम पूरी दुनिया को हम दुआएं देते रहें। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है अपने आप को रिफ़्रेश करने का। तो हमें सभी दुनिया को शुभ भाव और शुभकामना देते रहें कि सभी का कल्याण हो, सभी जो हैं वो खुश रहें, सबके अंदर उमंग उत्साह और साहस बना रहे, सभी को प्यार और सहयोग उनके जीवन में मिलता रहे और सभी को के रिश्ते बहुत अच्छे हों, सभी आत्माएं देही अभिमानी बने। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे, हम दुआएं देते रहेंगे तो हम बहुत रिफ़्रेश होते रहेंगे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली है, बहुत ही सुंदर कहा इन्होंने। दूसरों को अगर हम दुआएं देते हैं तो हम अपने आप को ही दुआएं देते हैं। थोड़ी ये शॉर्टकट है। और अनम्यूट करके बात करना चाहें, एक चैट बॉक्स में है, मानसी ने कहा है कि हम दयालु जब बनते हैं कि मैं एक रहम दिल आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ और कंपैशन यानी उदार चित्त, मैं एक कंपैशनेट सोल, मैं एक उदार चित्त आत्मा हूँ। तो ये बहुत सुंदर सम्मान है जो हम ले सकते हैं। हम उसको अपने अंदर रिपीट करते रहें जब तक हम उसको महसूस ना कर लें, जब तक हम उसके अंदर महसूसता ना आ जाए। और कोई शेयर करना चाहे, मैं मनिंदर कह रहे हैं, मेरे लिए अफर्मेशन अच्छी रहती है कि मैं साहसी आत्मा हूँ। और दूसरा मैं भूल गया, साहस पहला बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि मैं बार बार करूँ। कभी कभी हम विक्टिमाइज फीलिंग में आ जाता हूँ तो एनर्जी का प्रवाह जो है वो रुक जाता है। मैं बार बार अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक साहसी आत्मा हूँ, बहादुर आत्मा हूँ, जिससे कि मैं अपने आप को रिफ़्रेश महसूस करता हूँ, ताजगी महसूस। और मैं कहूँगा 21 दिन अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो काफ़ी बार तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारी आदत जो है वो बदल जाती है। और कोई वीडियो अपना ओपन करके बात करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा समय है। किसी ने अनम्यूट किया है। अगर इसमें ज़्यादा नहीं है तो आप अपना चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मैं दीपक भाई से कहूँगी कि ये सारी अफर्मेशन को शेयर करें। ओम शांति। नैन्सी कह रहे हैं संतुष्टता और सेल्फ कंटेंटमेंट, कि मैं संतुष्ट हूँ। जब मैं अपने आप से कहती हूँ मैं और किसी से कुछ भी चाहना नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अपने आप को बहुत रिफ़्रेश कर सकती हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता है और मैं अपनी जो निश्चय है अपने ऊपर वो भी पक्का कर सकती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। तो कंटेंटमेंट सभी चीज़ों को, उसमें सभी प्राप्तियाँ आ जाती हैं संतुष्टता के अंदर। और सारे अफर्मेशन जो इसमें थे, जो उन्होंने दीपक भाई ने पाइल अप किए हैं, जैसे भाई विजय ने कहा कि दुआएं देना पूरी दुनिया को कि सभी का कल्याण हो, सभी बहुत उमंग उत्साह में रहें, शक्तिशाली रहें, देही अभिमानी रहें, आत्मिक अवस्था में रहें, सभी का कल्याण हो। इतना अच्छा अगर हम शुभ भावनाएं दूसरों के लिए भेजते हैं तो हम रिफ़्रेश करते हैं। मैं दयालु आत्मा हूँ,
मैं करेजियस आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ और मैं उदारचित आत्मा हूँ। जब हम ऐसा करते हैं, जब मैं इंडिया में थी तो मुझे एक सीनियर भाई ने बताया कि अभ्यास करो, कोई एक पर्टिकुलर अफर्मेशन लेके उसको 108 बार अभ्यास करो दिन में अपने अंदर ही अंदर, तो उसको 21 दिन के लिए करो। तो फिर मैंने 18 दिन के लिए किया, फिर मुझे दोबारा शुरू करना पड़ा, बट बहुत ही सुंदर था। उससे जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत आती है। मैं सिस्टर अनु से कहूँगी, तो ड्रामा, इंटरनेट, तो ये इतनी सुंदर एक्सरसाइज करने के बाद अब हम ये पिक्चर लाए हैं जो कि हम रिव्यू मटेरियल में भी शेयर करेंगे। तो पहला है कि अपना आपको, यही फाउंडेशन है जो मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करना है और वर्च्यूज़ को भी देख सकते हैं। अब हम दूसरा पार्ट है रिलेशनशिप। पहला जो है वो फाउंडेशन है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, संबंध बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा है कि अपने रिलेशन को नया, अच्छा, फ्रेश बनाते रहें, और उसके लिए हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक ऐसा रिश्ता अपने जीवन में जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है या नेगेटिव लगता है, 1 मिनट की कोई भी एक रिश्ता ऐसा है जिसको हम रीडू करना चाहते हैं, रीफ्रेम करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप को, तो हम उसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसको आप परिवर्तित करना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना चाहते, तो इसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट करते हैं किस तरह से हम इसको एक अच्छा विज़न हम इसके प्रति बना सकते हैं और सोच बना सकते हैं। उस थॉट के ऊपर और इस विज़न के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव थॉट अपने मन में आया होगी जिससे कि आप अपने संबंध को मधुर बना सकते हैं, रीफ्रेम कर सकते हैं इस रिश्ते को। एक और मिनट लेते हैं जिसमें कि हम विजुअलाइज करेंगे, अपने आप को देखेंगे, उनके साथ हम बहुत ही अच्छे प्यार से संबंध में आ रहे हैं उस रिलेशन के साथ। ऐसा अपने आप को विजुअलाइज करेंगे।
तो आपने ये समय लिया होगा अपने लिए, सोचा होगा कि किस तरह से इस रिश्ते को, कोई भी रिश्ते को हम सुंदर रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते हुए कैसे हम एक पॉजिटिव विज़न और एक पॉजिटिव थॉट उस रिलेशन को, उस रिश्ते को हम दे सकते हैं, उसको रीफ्रेम कर सकते हैं। अगर आप शेयर करना चाहें तो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। जो भी आपने लिखा है उसे आप शेयर कर सकते हैं। क्या एक सोच ऐसी है जिसे हम पॉजिटिव अगर क्रिएट करते हैं तो अपने संबंध को सुधार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, रीफ्रेम कर सकते हैं। बहुत आसान तो नहीं रहता। तो निशा ने लिखा है, उसके बारे में हम ये सोचें कि ये आत्मा है और हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। जिससे हम ऐसा सोच जब रखते हैं तो हमें और किसी व्यक्ति के प्रति हमारी सिर्फ थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं है, तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं जैसे भी वो हैं। बहुत ही सुंदर है, सभी अलग अलग हैं, भिन्न हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब हम एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। और कोई, निशा ने चैट बॉक्स में लिखा है कि एक पॉजिटिव रिलेशन है वो एम्पैथी से चलता है। अगर हम दूसरे को भी समझते हैं तो उससे वो एक फाउंडेशन है अच्छे रिलेशन का। जब उनके देखने का तरीका समझते हैं तो हम वो विश्वास लेकर आते हैं और उनके अच्छे विशेषताओं पर हम उनकी विशेषताओं पर का ही ध्यान रखते हैं। थैंक यू। सिस्टर डेनीस ने लिखा है, अपना पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रखना है, अपनी सीट पर बैठना है, सेल्फ रिस्पेक्ट की, स्वमान की सीट पर बैठकर। तो ये सिस्टर डेनीस का, तभी सेल्फ से रिलेशनशिप जब हमें अच्छा होता है तो वो ताजगी वाला रहता है। अगर मेरे लिए अपने प्रति अगर पॉजिटिव स्वमान है तभी हम दूसरों के प्रति अच्छा स्वमान रख सकते हैं और पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टर प्रार्थना, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैं सोच रही थी कि जो पहली चीज़ है, अगर मैं परमात्मा की संतान हूँ और मुझे पता है अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, तो जो हमारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जो हमारी हर्ट हो जाती हैं, वो फीलिंग्स जो हैं वो बदल जाती हैं, दया के भाव में, रहम के भाव में बदल जाती हैं। जो दर्द है, जो हमारी एनर्जी है, जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि किस तरह क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जब हमें ये पता चलता है, अपने आप को भी सम्मान देना है, अपने प्रति भी रहम की भावना होनी चाहिए और दूसरों के प्रति भी रहम की भाव होनी चाहिए। बहुत सुंदर। सो सिस्टर ने कहा कि थैंक यू।
तो हम भी अपने आप को देखेंगे उस रिफ्रेश में, ताजगी में, कि मैं वो हूँ। तो थैंक यू सिस्टर प्रार्थना। और थोड़े चैट बॉक्स में हैं, अगर कोई अनम्यूट करके बात करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पॉजिटिव थॉट या विजन होगी जो हमारे रिश्ते को और भी सुंदर बना सकती है? ओम शांति। स्वाति कह रही हैं कि जब हम उठते हैं सुबह अमृत वेला के समय, जब हम चारों तरफ वो अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं, तब हम अब परमात्मा से जुड़े होते हैं और उनके साथ भी जुड़े हुए होते हैं। वो नेगेटिव वैसे महसूस करते हैं, लेकिन अगर उस समय हम उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं, उससे पहले बेड पर जाने से पहले भी हम ये याद रखते हैं कि वो क्या दे रहे हैं, हम वो ही उनको वापस नहीं दे रहे, मैं उनको पॉजिटिव थॉट्स वापस भेज रही हूँ, जिससे हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं बहुत पॉजिटिव महसूस किया अपने रिश्तों के साथ। परमात्मा जो हैं वो अपना जादू दिखा रहे हैं, और इस आत्मिक अवस्था की यात्रा के द्वारा वास्तव में बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव महसूस करते हैं और रिश्ता भी हमारा पॉजिटिव बन जाता है। ये जो आत्मिक अवस्था है, ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है, यही हमारा निज स्वरूप है। और सुबह सुबह जब हम उठ के सोचते हैं 1 मिनट और हम पॉजिटिव थॉट दूसरों को भेजते हैं, तो हमारे रिश्ते बहुत सुंदर और मधुर हो जाते हैं। थैंक यू शेयर करने के लिए। नैन्सी बहन ने लिखा है कि पॉजिटिव थॉट हैं चैलेंजिंग रिलेशन के लिए। हम उनके लिए जो हमने लेसन सीखा और उनको शुक्रिया भाव, और अपने आप को आप आसान बनाते हैं। अपने आप को बदलना चेंज है, दूसरों को ना बदलें, अपने आप को बदलें, अपनी एनर्जी को उसमें ड्रेन ना करें, अपने आप को चेक करते रहें और बदलते रहें। ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सभी के लिए शुभ भाव और शुभ भावनाएं रखें। थैंक यू। हॉस्टिलिटी कहते हैं, पहले मैं देखती हूँ फरिश्ता जो भूल गया है उस गुण के, जो उनके अंदर वो गुण हैं वो मैं उनके अंदर देखती हूँ। हम उस व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट भी है हमारे लिए, लेकिन वो फरिश्ता हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो फरिश्ता हैं। जैसे मिरर में वो वीडियो दिखाई थी, दूसरी तरह से तो लिंडा ने लिखा है कि वो अपना कि ये सैटरडे आफ्टरनून का जो प्रोग्राम है, इस सारी टीम का वो ग्रेटिट्यूड करती हैं, उनके लिए शुक्रिया अदा करती हैं। उन्होंने अफ्रीका से ज्वाइन किया है और तो ये सभी जो है उनको बहुत ही सुंदर पावरफुल एनर्जी मिल रही है। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा लास्ट मिनट? आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग के बारे में, ताज़गी कला के बारे में अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो हम आगे चलते हैं। आप सभी को रिव्यू मटेरियल ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा और आप अपने लिए प्लान बनाएंगे, एक रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अगर जो नए हैं उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी नहीं भेजा है, व्हाट्सएप नंबर या मुझे भेज सकते हैं या एवरीवन को भेज सकते हैं, तो उसमें हम आपको इंक्लूड कर लेंगे। लास्ट थॉट है, गीता ने भेजा है, जो थॉट्स हैं वो बीज हैं,
जो प्रत्यक्ष फल जो होता है उसका अपने अंदर प्यार की थॉट क्रिएट करने से जो थॉट्स हैं वो अपने रिफ्लेक्शन को बदल देते हैं। तो भाई ने जो सारा सभी एक ही दुनिया, हम सभी एक ही को बिलोंग करते हैं, हमारा परिवार एक ही है। अगर हम इसको याद रखते हैं और आत्मिक अवस्था का अभ्यास करते हैं, अपनी स्वमान की सीट पर रहते हैं, दूसरों को रिगार्ड देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं, दूसरों के प्रति दूसरों को समझते हैं, उनके दर्द को, उनके प्रति हमारे अंदर रहम की भावना रहती है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो भी हमारे पास है हम उसके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं उस रिश्ते के प्रति, वो हमारे को बदलती है। अगर हम अपने आप को बदलते हैं, दूसरों को नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन हम अमृत वेला के समय उन दूसरे लोगों को भी उतनी अच्छी अपनी भावनाएं भेजते हैं। सबसे पहले दूसरों को फरिश्ता देखें और उनके गुणों को देखें, सबसे पहले स्वयं को फरिश्ता देखें। तो ये सारी शेयरिंग्स जो थी वो, और अपने जो थॉट्स हैं उसके ऊपर जो बीज है सोच, उसके ऊपर ध्यान दें, तो ये सभी मटेरियल जो मिलेगा उसमें भी चेक कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अनाउंसमेंट्स की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मेहता हमारे साथ हैं, अगर हम उनसे कहेंगे कुछ, अगर डॉक्टर मेहता शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ताजगी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि जीवन अच्छा होता है? थैंक यू अनु है, बहुत ही सुंदर वर्कशॉप है, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इनको। ये आपको वापस ले जाती हैं ज्ञान की तरफ जो हमें परमात्मा से मिलती है। बार बार इसको रिवाइज करने से अपने आप को, हमारी सोच जो है उसमें ताजगी आ जाती है। मनोज भाई, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसको आगे बढ़ाने के लिए। हम अपने आईपैड से बात कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बातचीत रही है इसके बारे में, बहुत ही अच्छा है, रिफ्रेशिंग है। जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, हम सभी ने एक साथ में होकर अपने शेयर किया है और आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं। ये सुंदर एक्सीलेंट आप स्पीकर्स लेकर आते हैं, ये बहुत ही सुंदर है, जिससे हमें बहुत सुनने को मिलता है। सिस्टर डेबी बहुत अच्छी स्पीकर रही लास्ट टाइम, तो हमने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्होंने हमारी सोच को एक नया नज़रिया दिया। थैंक यू डॉक्टर मेहता, थैंक यू। अब हम अनाउंसमेंट्स की तरफ चलते हैं, ब्रदर मनोज जो हैं वो अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू डॉक्टर मेहता इंस्पिरेशन के लिए। तो जो भी हमारे प्लान्स हैं, हमने कुछ नीचे लिखे भी हैं, तब उनको कॉन्क्रीट बनाएंगे। तो ये डी है जिसमें अंदर आता है साइलेंस रिट्रीट 3 डायमेंशनल, सो 3D। सो साइलेंस रिट्रीट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, जो हमें डीप गहरे ज्ञान की तरफ ले जाती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो साइलेंस का प्रैक्टिस करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो ये 1 हफ्ते के बाद हम इसके ऊपर
लेकिन मैं कुछ ड्रिल या कुछ प्ले कर रहा हूँ। हम अगली आर्ट की तरफ चलते हैं जो जीवन में ये लास्ट वाला एपिसोड रहेगा हमारा जो आर्ट ऑफ लाइफ के बारे में। ये जो है सस्टेनिंग ऑफ सेल्फ यानी पालना की कला। सीनियर राजयोगी सिस्टर हमारे साथ डेनीस होंगे और जून का महीना जो है वो हम इससे शुरू करेंगे 2 हफ्ते बाद आज से। सो ये 7 जून को क्लास होगी। इसके बाद 4A के बाद 4B होगा। सिस्टर जूडी जॉनसन हमारे साथ इसको सुंदर एक्सरसाइज होंगी और उसमें जो है आर्ट ऑफ सस्टेनिंग, उसमें हम सिस्टर जूडी के साथ हम होंगे 14 जून को। ये हमारा एलिगेंट कैलेंडर है जून का। ये सारे कैलेंडर सिस्टर कोशा ने हमारे लिए बनाए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं सुंदर क्रिएटिविटी के लिए। ये सारा रिव्यू मटेरियल हम आपको भेजेंगे। ये हम आपको ईमेल कर देंगे। अगर आप चाहें तो, अगर आपको ईमेल नहीं मिलती है तो आप हमारी ईमेल लिस्ट पर नहीं हैं, आप हमें चैट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं ताकि हम आपको तो हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो आप उन पर जा सकते हैं। आप दूसरों को भी दूसरे जो योगी हैं या उनको आप ये प्रोत्साहित कर सकते हैं ये क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो भी अपनी यात्रा को और अच्छा कर सके। मैं सिस्टर अनु से कहूँगा, फ़ोटोग्राफ के लिए कहूँगा। फिर उसके बाद हमारे पास गीत है बहुत सुंदर जो हम चला सकते हैं। ताजगी से भरा हुआ चेहरा और दिल, हम उसको ओपन करते हैं। बहुत ही सुंदर हमारी यात्रा है ये। अपने आप को अपने ओरिजिनल फॉर्म में हम वापस लेकर जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये बहुत ही सुंदर आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग के ऊपर गीत बनाया गया है। बहुत तो हम यही सोच रहे थे कि जब समय होगा तो हम इसको ज़रूर प्ले करेंगे। इसको आत्मा को लॉस ऑफ डिप्रेसिंग इसको बहुत सारी हम ब्लेसिंग्स देंगे। Thank you, God, for refreshing me against tiredness in my soul. Let my mind be refreshed while restoring my strength to its fullness. Let my mind wander in star space where my soul will be glowing so bright. Let my mind relax in divine solitude where I can feel the eternal peace. Let me evaluate my past with a keen eye, truthful heart, and searching mind. Let me always seek the light and the truth, the best way to avoid repeating mistakes. The art of refreshing. Thank you for refreshing me against downfall while anchoring my faith as trust stands righteously tall. Thank you for refreshing me against hardship while cheering my soul with your love. Indeed glad because of your wisdom that blesses the ocean of knowledge. Thank you for refreshing me against anger while correcting my attitudes that shouldn't linger. Thank you for refreshing me against heartaches while lifting up my eyes to see my mistakes. Now I can learn from experience.
refreshing. There's a warmth inside my heart that tells me I am loved. I woke up suddenly. I now understand. If I take time to connect, meditate, I will cope. If I try my best, deeply together, God and I connect. Explore being present in the now, finding inner peace and being calm in a busy world. Peace comes from within and doesn't mean being alone, but finding balance within oneself and the world. There is peace in the air. I now understand. If I take time to rest, take just a minute to pause, bath in the ocean of peace, rejuvenating one's body, mind, and soul, to revitalizing a creative space. For finding renewal and inspiration in everyday life. Thank you, God, for refreshing me. Thank you for refreshing me against downfall, while anchoring my faith as trust stands righteously tall. Thank you for refreshing me against hardship, while cheering my soul with your love. Indeed glad because of your wisdom that blesses the ocean of knowledge. There's a warmth inside my heart that tells me I am loved. I woke up suddenly. I now understand. If I take time to connect, meditate, I will cope. If I try my best, deeply together, God and I can bend. Explore being present in the now, finding inner peace and being calm in a busy world. Peace comes from within and doesn't mean being alone, but finding balance within oneself and the world. There is peace in the air. I now understand. If I take time to rest, take just a minute to pause, bath in the ocean of peace, rejuvenating one's body, mind, and soul. हम आपको अगले सैटरडे साइलेंस रिट्रीट में मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति।